हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो आज हम आपका यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हमने अगर बात करें आपका नंबर सिस्टम होता क्या है, तो जब आपके नंबर्स कंबाइन होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम। हमने एक ही तरह का नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं यहाँ से? डेसिमल नंबर सिस्टम। यही पढ़ा हुआ आप सब लोगों ने, डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन इसके अलावा मेरे पास अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो आपके और 3 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर के जो टॉपिक है वो आप हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो आपको बेस मेरे पास नंबर सिस्टम पे आ सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को दूसरे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में कोड किया होगा। तो वो आपको यहां समझना है मेरे पास किस तरीके से यहां पे कोड कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करो नंबर होते हैं क्या। नंबर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है यहां से हमारे पास क्या? नंबर। मतलब यहां से आपकी नंबर्स आर यूज्ड टू ठीक है, नंबर्स क्या है? यूज्ड टू रिप्रेजेंट magnitude, used to represent the magnitude of any physical quantity of any physical क्वांटिटी। ठीक है, तो नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं मार्केट जाऊंगा, कोई मुझे बोल रहा है कि किलो सेब लेके आ जाना, या किलो एप्पल लेके आ जाओ, तो किलो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? किलो तो मेरे पास सिर्फ एक यूनिट है, एक कितना किलो लेके आना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो जो आपके मेरे पास स्टार्टिंग में नंबर लग रहे हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेरे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे और डेसिमल के राइट साइड पे कुछ वैल्यूज लाई करती है। मैं अगर सपोज करूं कोई नंबर है यहाँ पे 460.239, कोई आपका यहाँ पे नंबर है, तो हम यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम बोल सकते हैं जो ये पॉइंट है, जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, हम तो यहाँ बोलते हैं डेसिमल पॉइंट है। क्या बोलते हैं? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। जो नंबर सिस्टम है, जैसे मैं बात करूँ, आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, एक आपका यहाँ पे ऑक्टा नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर कॉमनली बात करूँ, इस पॉइंट को नाम क्या लेता हूँ, तो कॉमनली इस पॉइंट का नाम यहाँ से रहता है आपका रेडिक्स पॉइंट। क्या नाम आपका यहाँ से? रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल, ये आपने जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मेडिकल वालों ने, नॉन मेडिकल जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट था, आपने 12th में पढ़ा हुआ, जो लॉजिक गेट्स आपने पढ़े थे, तो वहां पे जी चीजें आपने पढ़ी हुई है। लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ आएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का अगर मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आएगा तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक को नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट का नाम है यहाँ पे रेडिक्स पॉइंट। क्या नाम है यहाँ पे इसका? रेडिक्स पॉइंट। अगर बात करूँ आपके पूरे नंबर की, तो मैं कैसा लिख सकता हूँ यहाँ पे? देखो, अगर ये पॉइंट है आपका रेडिक्स पॉइंट, ये क्या आपका यहाँ से, मैं यहाँ लिखा हूँ आपका, ये पॉइंट है यहाँ पे आपका रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 1 10 100,000 प्लेस होगी। तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे? देखो आपका D0, D1, D2, D3, D4 सो ऑन। कहां तक होगा आपका? देखो, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे dn नहीं होगा, यहाँ पे होगा d ऑफ n-1, क्योंकि ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, लेकिन नाम क्या है? 0। फर्स्ट नंबर का नाम क्या है? 0। सेकंड नंबर का नाम क्या है? 1। तो आपका nth नंबर का नाम क्या होगा यहाँ से? n-1। क्या होगा? n-1। ऐसे ही अगर इस साइड मूव करूंगा तो कैसे बनेगा आपका? देखो यहाँ से d-1, d-2, d-3 सो ऑन d ऑफ -n। अच्छा, अगर बात करूं आपके मेंस का जो एग्जाम है, तो मेंस में 60 मार्क्स का इंक्लूड होता है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एबिलिटी। तो कंप्यूटर एबिलिटी में भी मेरे पास नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो यहां से आपका क्या है, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोला आपका? रेडिक्स पॉइंट। क्या बोला आपका यहां से?
रेडिक्स पॉइंट, क्या बोला नाम है इसका, रेडिक्स पॉइंट। जो पॉइंट के इस साइड वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको मैं यहां से नाम देता हूं आपका डेसिमल पार्ट। क्या नाम दे रहा हूं यहां से इसका, डेसिमल पार्ट। और पॉइंट के जो आपके यहां पे वैल्यू है, इन सब का नाम देता हूं यहां से आपका इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। आपको एक चीज समझ आई यहां से, हम पॉइंट को यहां पे डेसिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए जो आपका रेडिक्स यूज हो रहा है वो मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स है। वो क्या मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स है। और रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं जहां पे इसको बोलते हैं आपका बेस पॉइंट। क्या बोल सकते हैं यहां पे इसको, आपका बेस पॉइंट। अब रेडिक्स पॉइंट में और बेस पॉइंट मेरे पास एक ही चीज है, ठीक है, रेडिक्स बेस एक ही चीज को यहां बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे रेडिक्स आपका एक्चुअल में है क्या, आपका यहां पे जो रेडिक्स है, तो जिसको आप यहां से बेस बोल रहे हो, वो टर्म आपकी है क्या मेरे पास यहां पे। तो व्हाट डू मीन बाय रेडिक्स और बेस। रेडिक्स कुछ नहीं है, रेडिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। रेडिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। अब ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो आप यहां पे इसको ब्रैकेट में डाल के यहां पे डेसिमल लिख सकते हो, यहां पे आप इसको डेसिमल लिख सकते हो। तो इसका मतलब रेडिक्स और बेस का मेरे पास यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट the type of number system, the type of number system। रेडिक्स जब मेरे पास जो बेस है आर यूज टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे आपका बात करूं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, तो कौन कौन से नंबर सिस्टम है यहां पे, देखो मैं बात करूं यहां से आपका टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की, किसकी बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो कौन कौन से टाइप के आपके नंबर सिस्टम यहां लाई करते हैं, देखो आपका यहां पे आप मान के चलो, अगर रीजनिंग में इस पे बेस क्वेश्चन आ गया मेंस में, तो ये आपका कम से कम 7 से 8 नंबर लेके आएगा, क्योंकि 1-2 नंबर का कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आपको आना ही आना है। क्लियर, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मेरे पास यहां से क्या है आपका, जो हमने आज तक पढ़ा है, जिसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आपका यहां से डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मेरे पास यहां से क्या है आपका, हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। जिन्होंने 10th 12th में जिन्होंने 12th में फिजिक्स रखी थी, उन्होंने ये दोनों नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है यहां से आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ मेरे पास यहां से क्या है आपका, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, किसमें आपका जो डिफरेंट आपकी लैंग्वेजेस यूज होती हैं मेरे पास, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मेरे पास कौन सी मशीन कैसे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को मेरे पास आपकी समझती है। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम मैथ्स में यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम मेरे पास एक मशीन लैंग्वेज है, ऑक्टल नंबर सिस्टम मेरे पास जो आपके माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मेरे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है वहां पे यूज होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इतना यूज में नहीं आता, लेकिन डिजाइन किया हुआ नंबर सिस्टम है, तो हमने यहाँ पे इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो यहां से क्या आपका, अगर बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर बात करूं नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं, तो ये आपको पता है डेसिमल में डिजिट कौन कौन से यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके टोटल यहाँ पे 10 डिजिट यूज होते हैं। अब उन्हीं 10 डिजिट के आगे मेरे पास पेयर बना के 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 ये बनाया होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट यूज कितने, तो आप लिखोगे यहाँ पे 10। क्या लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक लिखोगे यहाँ पे 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10
9 तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक। सेकंड बात करूँ यहाँ से आपका जो मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने यूज हो रहे हैं, तो बाइनरी का मतलब होता है 2। नंबर कौन से यूज होंगे? 0 और 1। क्या यूज होगा यहाँ से आपका? 0 और 1। थर्ड बात करूँ यहाँ पे आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेरे पास ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो 8 का मतलब है 0 से लेकर 7 तक नंबर आपके यूज होंगे। मतलब यहाँ पे 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ना ही 8 का इस्तेमाल होगा ना ही आपका 9 का इस्तेमाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्सा का मतलब होता है 16, हेक्स का मतलब होता है आपका 6, हेक्सा का मतलब यहाँ से कितना होता है 16। अब 16 में कहाँ से कहाँ तक नंबर आएंगे आप बोलोगे? 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद होगा आपका A B C D E और F। ये आपके टोटल मेरे पास यहाँ पे 16 नंबर्स बोलो या 16 सिंबल बोलो, ये सब मेरे पास आपके यहाँ यूज होंगे इन केस ऑफ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। अब हमेशा मेरे पास जो यहाँ पे आपके डिजिट यूज होंगे, 10 है तो 0 से 9, 2 है 0 और 1, 8 है 0 से 7, 16 है 0 से 9 और A से लेकर कहाँ तक होगा आपका यहाँ पे F तक। मतलब A का मतलब है यहाँ से आपका 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, D का मतलब है 13, E का मतलब है 14 और F का मतलब है यहाँ से कितना आपका 15। तो ये मेरे पास आपके यहाँ पे नंबर्स मेरे पास यूज होंगे या सिंबल्स आपके यहाँ पे यूज होंगे। ये बात आपको इतनी समझ आई यहाँ से? अब देखो यहाँ से क्या आपका, अगर मैं यहाँ सभी नंबर सिस्टम लिखना चाहूँ, किस किस तरीके से आपके नंबर सिस्टम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से मैं एक यहाँ पे आपका टेबल बना रहा हूँ। इस टेबल से आपको समझ आएगा आपके नंबर सिस्टम कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ से जैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का, क्या बात कर रहा हूँ? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, ठीक है, बाइनरी, उसके बाद आएगा आपका ऑक्टल और फाइनली आपका यहां से क्या आएगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपके 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आपका, अगर बात करूँ डेसिमल, तो डेसिमल में अगर 0 लिखूंगा, बाइनरी में 0, ऑक्टल में 0 और हेक्सा में क्या आएगा आपका यहाँ से 0। क्या आएगा आपका हेक्सा में यहाँ पे 0। डेसिमल लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें ये पता है कैसे होते हैं। 1 2 3, ये 0 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? 1 0 का पेयर बनेगा। 11 12 13, ठीक है, 14 15 16, ठीक है। इतने ठीक है आपको यहाँ पे इन चीज़ के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड करने के लिए। 16 हुआ आपके यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या रहा आपका, अगर बात करूँ बाइनरी में कैसे लिखूंगा, तो बाइनरी में यहाँ पे इसको मैं आपका 1 लिखूंगा, ऑक्टल में 1 और हेक्सा में क्या आएगा आपका यहाँ से 1। ये लिखा मैंने यहाँ पे आपका 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपकी यहाँ पे 2 की। अब देखो बाइनरी में आपके 2 ही डिजिट यूज हो रहे हैं, कौन से हैं? 0 और 1। तो पहले आपका जब यहाँ से 0 आएगा फिर 1 आएगा, फिर पेयर बनेगा किसका मेरे पास आपका यहाँ से 1 0, फिर बनेगा 1 1, फिर बनेगा यहाँ से आपका 1 0 0, फिर बनेगा 1 0 1, फिर बनेगा 1 1 0 और फिर बनेगा आपका यहाँ से 1 1 1। तो ऐसी यहाँ पे पेयरिंग आपकी फॉर्म होती है, ऐसे आपकी यहाँ पे पेयरिंग फॉर्म होती है। कैसे? पहले आपका सिंगल 0 आया, फिर आपका यहाँ पे 1 आया, फिर आपका 1 का 0 के साथ पेयर, फिर 1 का 1 के साथ पेयर, खत्म हो गया। फिर 1 का 0 0, फिर 1 का 0 1, फिर 1 का 1 0, फिर 1 का 1 1। ये आपके यहाँ पे पेयरिंग इस तरीके से बनती रहेगी। कैसे देखो आपका यहाँ पे, अगर ये 0 था 1 हुआ, फिर हुआ 1 0 1 1, 1 0 0 1 0 1, 1 1 0 1 1 1, 1 0 0 0 1 0 0 1, 1 0 1 0 और 1 0 1 1, 1 1 0 0 1 1 0 1, 1 1 1 0 और 1 1 1 1। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से 5 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये मेरे पास हो गया आपके यहाँ से टोटल 5 डिजिट। तो इस तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी की फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट बात है यहाँ पे कि मैंने ऑक्टल में कैसे लिखना है। देखो ऑक्टल में आपका 8 और 9 नहीं आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं आना है, तो 7 के बाद आपका सीधा यहाँ से क्या जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 नहीं आएगा, आपका आएगा 57 के बाद 60, फिर 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77। उसके बाद ना ही आपका 78 आएगा, ना ही आपका 80 आएगा, ना ही आपका 90 आएगा। आपका आंसर सीधा 77 के बाद क्या आएगा आपका 100। आपका 77 के बाद सीधा क्या आएगा यहाँ से 100। तो यही आपको यहाँ फॉलो करना है मेरे पास। देखो 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ से कितना आएगा आपका सीधा 20। तो इस तरीके से आपके डेसिमल को बाइनरी में या ऑक्टल में मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कैसा आएगा देखो आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F के बाद क्या आएगा आपका यहाँ से 10। देखो सारे जब आपके डिजिट यहाँ से कंप्लीट हुए ना F तक, तो F के बाद मेरे पास 1 का 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 1 8 के बाद आएगा 1 9, फिर 1 A, फिर 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F, खत्म हो गया। फिर 2 वाली लाइन शुरू होगी 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 8 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F। फिर आपकी 3 वाली लाइन स्टार्ट होगी कैसे 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F, खत्म। फिर आपकी 4 वाली लाइन स्टार्ट होगी यहाँ से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस तरीके से आपने डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्सा में, और इनको आपस में कैसे कन्वर्जन करनी है। आपने कैसे यहाँ पे इनको आपस में कन्वर्जन करनी है। अब यहाँ पे हम याद करेंगे कि क्या क्या आपके रूल्स हैं और क्या क्या आपके तरीके हैं यहाँ पे एक को दूसरे में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से ये पार्ट आपका रब कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से जैसे मुझे पता है कि जो 3 का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था, 3 को मैंने यहाँ कैसे लिखा था आपका 1 और 1, कैसे लिखा था आपका यहाँ से 1 और 1। अब 3 का मतलब 1 1 तो आया, लेकिन कैसे आया 1 1, इसका मतलब यहाँ से आपका देखो हमने जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी हमने यहाँ पे डिवीजन करनी है, लेकिन इस डिवीजन का यहाँ पे नाम है सक्सेसिव डिवीजन। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, सक्सेसिव डिवीजन। हमने यहाँ पे जो आपका नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमने हमेशा यहाँ पे एक टेक्निक फॉलो करनी है जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सक्सेसिव डिवीजन। अब देखो यहाँ पे आपकी सक्सेसिव डिवीजन कैसे लाई करेगी। आपने 3 को, जैसे मेरे पास क्या है, ये आपका बेस है 10 और ये बेस कितना आपका यहाँ पे 2। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसको मैं बेस में यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ 10, ये रेडिक्स है, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे O, और इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका 16। अब यहाँ पे O की जगह 8 भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 की जगह H भी लिख सकते हैं। तो आपको H से समझ आना है कि मेरे पास आपको कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर 8 की बजाय O लिखा होगा तो आपको समझ आना है यहाँ पे कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टा नंबर सिस्टम। अगर 10 की जगह D लिखा हो तो मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है आपका यहाँ पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो यहाँ से इसकी सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि जो नंबर आपका अगर डेसिमल में है उसको आपने किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो बेस है उससे आपने इसको सक्सेसिव डिवाइड करते रहना है। आपने यहाँ पे इसको उससे सक्सेसिव डिवाइड करते रहना है।
जैसे आपने 2 को 3 से डिवाइड, सॉरी 3 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 2 1 जा 2 और 1 क्या है आपका यहाँ से रिमाइंडर, 2 1 जा 2, आपका 1 यहाँ से क्या है मेरे पास रिमाइंडर। मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका 7 था है ना, उसको कन्वर्ट किया था तो आंसर आपका यहाँ से कितना आया था 1 1 1। कैसे करना है यहाँ पे देखो, 7 को डिवाइड करना है किससे आपने 2 से, ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस 1 कितना हुआ आपका यहाँ पे 3। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे क्या आपका 15 था डेसिमल में, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, आपका आंसर यहाँ से क्या आया था 1 1 1 और 1, ये आपका यहाँ पे आंसर आया था। अब ये आंसर जब आपका यहाँ 1 1 1 1 आया तो क्या मतलब है, यहाँ पे आपने 15 को सक्सेसिव डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 2 7 जा 14 प्लस 1 रिमाइंडर है ना, 2 3 जा 6 प्लस 1 रिमाइंडर और 2 1 जा 2 प्लस 1 रिमाइंडर, ये आपका यहाँ कन्वर्ट हुआ है ना। अब जब आपने कन्वर्ट किया तो आपने इसको याद कैसे रखना है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है जहाँ फिर इस फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे जो आपका ये नंबर है इसको बोलते हैं यहाँ से आपका MSB, क्या बोलते हैं यहाँ से आपका MSB। MSB का मतलब हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या मतलब हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो नंबर है इसे बोलते हैं यहाँ से आपका LSB, मतलब क्या हुआ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या मतलब हुआ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, इसको देखो आपने 1 और 1 लिखना है यहाँ से इस फॉर्म में 1 1 1 लिखना 1 1 1 1, तो आपका यहाँ से आंसर मेरे पास बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लूँ, हमारा 10 का बेस 10 है तो उसका ऑक्टल में आंसर आपका, सॉरी बाइनरी में आंसर क्या आता है, तो कैसे करना देखो आपने यहाँ से, आपने 10 को डिवाइड करना है किससे 2 से, 2 5 जा 10 0 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 और आपका यहाँ पे 1 रिमाइंडर, तो 2 1 जा 2 और आपका 0 रिमाइंडर। तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका फाइनली मेरे पास नीचे 1 ना बन जाए। जैसे आपका यहाँ 1 बना है, यहाँ 1 बना है, यहाँ 1 बना है और आपका यहाँ पे 1 बना है। अब इसको कैसे आपने नोट करना है, यहाँ पे 1 0 1 0, क्या करना है 1 0 1 0, क्योंकि ये बिट आपकी कौन सी है MSB, मतलब ये MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे बड़ी बिट, तो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट, और वो मेरे पास क्या आपकी LSB मतलब आपकी सबसे राइट साइड वाली बिट, ठीक है। ये बना आपका यहाँ पे। अब इन डिजिट्स को बिट भी बोल सकते हैं आपको, तो यहाँ पे आपके डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे आपका बिट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक बिट की मेमोरी स्टोर करता है जब हम इसे कंप्यूटर में डालते हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे पास 1 बिट बोल सकते हैं। अब देखो ये तो वो मेरे पास पॉइंट के बाद इस साइड की वैल्यू, अगर पॉइंट के उस साइड की वैल्यू होती है मैं कन्वर्ट कैसे करता है, यहाँ पे देखो आपका जैसे क्वेश्चन है आपको 10.250 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमने बाइनरी में, तो 10 का तो आंसर आ गया आपका, वो कितना आया 1010 1010 पॉइंट। अब बोलो सर दोनों साइड आप पॉइंट लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम है डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इसका नाम है यहाँ से आपका मेरे पास बाइनरी पॉइंट, क्या आपका यहाँ से नाम बाइनरी पॉइंट, ये पता लगा आपको यहाँ से। अब देखो पॉइंट लगाया, अब पॉइंट कैसे आपका यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट होगा, देखो पॉइंट के उस साइड की वैल्यू, जो पॉइंट की इधर वैल्यू होगी ना, जैसे आपका यहाँ से कितना है 0.250, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जिस बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 0.250 इंटू 2 कितना बना आपका यहाँ पे 0.500। अब जो पॉइंट के यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपने उसको यहाँ पे नोट किया 0, फिर बचा आपका 0.500 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर है 1.000। तो जो पॉइंट के यहाँ वैल्यू है 1 उसको आपने यहाँ पे नोट किया 1 की फॉर्म में, क्या नोट किया यहाँ पे आपने 1 की फॉर्म में। अब जो यहाँ पे आंसर आएगा, इस आंसर को आपने इस फॉर्म में नोट किया था, लेकिन इस आंसर को यहाँ से आपने इस फॉर्म में नोट करना है 0 और 1, तो आपका आंसर आएगा 1010.01 मेरे पास आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट हो गया।